के टाइम पे अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए तो वो महिला जो आज हिंदुस्तान में रह रही है वो पाकिस्तान का साथ देगी या हिंदुस्तान का साथ देगी? वो तो कह रहे हैं हम तो हिंदुस्तान चाहिए था ना भाई। 5 लाख महिलाएं और 25 लाख बच्चे, 30-35 लाख का तो सरकार बेफालतू में ही चीज़ों का उनका निवारण कर रही है। बंटवारे के जो वीडियो आ रही है कि झंडा जो रोड पे लगा हुआ है उसको उठा रही है, तो आप सोच सकते हो कि इनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, इनको हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान। तो मोदी जो है वो समय रहते रहते हमारी सेना का मनोबल कम करने की कोशिश करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सबूत राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे कि इसके सबूत दिखाए जाएं। और अखिलेश यादव, आपको मालूम है ये 2012 के अंदर अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका लगाई थी कि जो बनारस ब्लास्ट के जो आतंकवादी हैं उनको रिहा किया जाए, उनको। और भाईचारे पे एक मैं भी पढ़ देता हूँ कि भाईचारा था। वो कहते हैं कि जब तक मुसलमान माइनॉरिटी में होता है तभी तक भाईचारा होता है, और उसके बाद जो है जैसे मेजोरिटी में आता है तो बुम्बा बुम्बा रंबा रंबा करते, जैसे आज मुर्शिदाबाद में हुआ। और आपका मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर, मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर। अगर भाईचारा था तो क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? सिर्फ क्यों उन महिलाओं की क्या गलती? तो ये एक छोटा सा बात कह रहा हूँ कि यहाँ की 5 लाख मुस्लिम महिलाओं ने शादी करी पाकिस्तान में। पहली बात, क्या उनको यहाँ हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं दिखा? ये तो खुद अपनी, आप ये देखो ना वफादारी कितनी है कि ये वफादार मानते ही नहीं, खुद की कौम में इनको वफादारी नहीं मानते। और 25 लाख बच्चे पैदा हो गए। अब मुझे बताओ कि आज के टाइम पे अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए तो वो महिला जो आज हिंदुस्तान में रह रही है वो पाकिस्तान का साथ देगी या हिंदुस्तान का साथ देगी? वो तो कह रहे हैं हम तो हिंदुस्तानी है, नागरिकता हमारी हिंदुस्तान की। बताओ ना कि शोहर वहाँ रह रहा है तो शोहर का साथ देगी या यहाँ पे हिंदुस्तान का साथ देगी? नहीं देगी ना सर। ये क्या गलती है? उनकी गलती तो ये थी कि अभी तक भारत ने उनको पाला है, तमाम तरह का वजीफा दिया है, इलाज दिया है और खाना पीना रहना दिया है। अरे जब शादी कर ली तो तुरंत उनको वहाँ भेज देना चाहिए था ना भाई। 5 लाख महिलाएं और 25 लाख बच्चे, 30-35 लाख का तो सरकार बेफालतू में ही चीज़ों का उनका निवारण कर रही है। बंटवारे के टाइम पे उनके रिश्तेदार उधर भी तो चले गए थे। अगर रिश्तेदारी में शादी हो रही तो क्या दिक्कत है? तो अभी ये चिल्ला रहे ना भाई साहब ने, जैसे बोला सीमा हैदर पे चिल्ला रहे, तो मुझे बताओ ना कि जब उन्होंने शादी वहाँ कर ली, शादी के हिसाब से जो उनका हस्बैंड का प्लेस है वहीं पे जाके शिफ्ट होना थी, तो यहाँ कर क्या रही हैं अभी? अरे सर कितनी वफादार है, हमने देखी है सोशल मीडिया पे कि अभी मुंबई और तमाम तरह के स्टेटों से जो वीडियो आ रही है कि झंडा जो रोड पे लगा हुआ है उसको उठा रही है, तो आप सोच सकते हो कि इनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, इनको हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान। तो मोदी जी से है, इंडिया अलायंस के नेताओं से नहीं है। इंडिया अलायंस के नेता जो है वो समय रहते रहते हमारी सेना का मनोबल कम करने की कोशिश करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सबूत राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे कि इसके सबूत दिखाए जाएं। और अखिलेश यादव, आपको मालूम है ये 2012 के अंदर अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका लगाई थी कि जो बनारस ब्लास्ट के जो आतंकवादी हैं उनको रिहा किया जाए, उनको आरोपियों को छोड़ दिया जाए। तो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने इनसे ये पूछा था कि क्या ये सपा सरकार उनको पद्म विभूषण से नवाजना चाहती है? तो ये तो आतंकवादियों के प्रति इनका रवैया। मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको। देखो मोदी जी के ऊपर सबको मालूम है, क्या यूपीए की सरकार होती तो अभिनंदन वापस नहीं आ सकते थे, ना सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी। इवन की पूरे वर्ल्ड को भरोसा है कि मोदी जी जो है वो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे कि पाकिस्तान जो है वो जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत करे। इसकी सरकार में भी तो पाकिस्तान के 95,000 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब कैसे कह सकते हैं और किसी की सरकार होती नहीं एक्शन होता? किसकी सरकार के समय? कांग्रेस की सरकार के समय। देखो कांग्रेस की सरकार ने, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि यूपीए के समय कितने बम ब्लास्ट हुए, इन्होंने सवाए कड़ी निंदा के कोई काम किया हो तो बताइए। और जब से भाजपा की सरकार आई है 99% आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। हम जगह जगह देखते थे, पोस्टर लगे रहते थे कि यहाँ पे बोबू लगा के स्पीकर पे बोला जाता था बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। बसेस की सीट के पीछे लिखा जाता था कि आप अपनी सीट के नीचे देखिए, कुछ संदिग्ध वस्तु मिले तो 100 नंबर पर कॉल कीजिए। भारत का जो नागरिक है किसी भी त्यौहार के दिनों में बाहर जाता था तो घर वाले डरते थे कि इतनी देर हो गई, व्यक्ति वापस क्यों नहीं आया। आज मोदी सरकार ने भारत को आंतरिक रूप पे भी, इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल पे सुरक्षा प्रदान की है। आज की डेट में सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को मोदी जी के पे भरोसा है कि ये इस आतंकवादी मुल्क जो है उसका अंत का हमेशा के लिए खत्म करेंगे जी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है, ऐसी घटना। देखो ये पूछ रहे हैं 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए हमारे कि सुप्रिया श्रीनाथ का आज बयान में देख रहा था, ट्वीट सामने आया, वो कह रही हैं कि 10 दिन हो गए हैं, उनकी नींद कब हराम करोगे? मुझे बताइए। बात करते
कहते हैं 56 इंच के सीने की 10 दिन पे अब 10 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं। देखिए अभी तो खाली पानी बंद हुआ तो वो तिल मिलाओगे। और राकेश टिकैत क्या कह रहे थे, नरेश टिकैत, कि पाकिस्तान का किसान भी किसान है, जैसे भारत का किसान है वैसे पाकिस्तान का किसान है। इनकी देशभक्ति देखी किस प्रकार की है। राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर बात आएगी देश पे, जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे बॉर्डर पे भी जाने को तैयार हैं। जब सोशल मीडिया में उनकी बहुत ज्यादा थू हुई उसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया, जब उन्हें ये बोला गया आप तो देशद्रोही बयान दे रहे हो, और इवन के किसानों ने भी इसका विरोध किया, तो मजबूरी में आके दिल में कुछ है, ये मजबूरी में दिए जो बयान है काम करेंगे। उसको आप ट्रैक्टर से पाकिस्तान से भर के लाने का वो लाएंगे, भर के लाएंगे सर। इनके मन में कोई देश प्रेम नहीं है, ये हरदम अब एक बात बताओ, अब कहाँ है किसान? अगर किसान बिल का इतना विरोध था तो अब कहाँ है किसान? अब क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा? ये जो है प्रोपेगेंडा था जो इलेक्शन के टाइम पे चलाया जाता, फिर इलेक्शन आएगा फिर चीज़ों को चलाया जाएगा, ये प्रोपेगेंडा है इनके। तो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हो या और भी कोई लोग हो मजबूरी में इसकी निंदा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं इस बात का जवाब दूंगा। आप ये एक बात बताओ, 2024 के अंदर ये इंडिया गठबंधन बना मोदी को हटाने के लिए, है? तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये क्या नाम पाकिस्तान के अगेन क्यों नहीं जा रहा भाई? कह तो रहे हैं पाकिस्तान पे एक्शन लो। ये एक्शन लो, ऐसे ही ले लो एक्शन, है? ये घर की बुआ है क्या पपोती? समय लगता भाई हर चीज़ के अंदर। ये आतंकवाद नहीं है, ये सरकार की सेना का वो होगा, सेना का आक्रमण होगा। ये हमारे यहाँ से आतंकवादी नहीं भेजे जा रहे, जो इनके यहाँ से छुपके आ रहे हैं ना, जो चोरी आतंकवादी जो हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं यहाँ पे आगे। हमारे सरकार जो है ना, सरकार अटैक करेगी, यहाँ के कोई हिंदू आतंकवादी बन के नहीं जा रहे पाकिस्तान के अंदर। तो कहने का मतलब है सारा कर्म होगा और प्रोटोकॉल के दायरे में रह के होगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पहलगांव में जो ये काम हुआ उसको भटकाने के लिए, भुलाने के लिए सरकार जातीय जनगणना ले आई। कोई देखो जाति जनगणना अलग, वो जाति जनगणना जो है वो अलग विषय है, ठीक है ना उसका जो। मगर ये जो है, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है, हमारे 27-28 लोग मारे गए हैं, तो इसके लिए जो है ना क्या नाम, ये आतंकवाद जो है ये भारत की धरती से नहीं, ये पूरी पृथ्वी से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जाति जनगणना तो एक अपनी वो है कि जाति तो भाई अलग अलग वो सब उसकी होती है, जाति होनी चाहिए। जाति तो हो रखी है पहले, ये तो विपक्ष जातिया का तो बताएगा ना अपनी जाति। अब मुसलमान भी अपनी जाति बताएगा ना सर, कि उसमें कितने मुसलमान है, जाति थोड़ी। अच्छा पसमंदा है, बोहरा है, और तमाम तरह के जो जाति हैं वो भी बताएंगे। अरे हमारी हुई है, तुम्हारी भी होगी। अब राहुल खान भी बताएगा उसकी कौन सी जाति है। पहले तो बीजेपी वाले ही विरोध कर रहे थे, जातीय जनगणना से फूट पड़ेगी देश में। सर कोई नहीं, समय आने दीजिए। ये मोदी सरकार है, ये हर चीज का बदला लेगी। और मैं कह रहा हूँ कि 2014 में जो भारत के लिए जो विश्व गुरु बनाने के लिए भारत अग्रसर है, आज आप देखिए मैं फाइट करने के विरोध में मैं भी हूँ कि भाई फाइट करने से कहीं ना तो कहीं भारत को भी असर पड़ेगा। और भारत जो आज एक सपना 2047 में देखता है कि मैं विश्व गुरु बनूंगा, तो उसको कहीं ना तो कहीं पीछे धकेलने का काम अगर मोदी जी का फाइट करते हैं। और भाईचारे पे एक मैं भी पढ़ देता हूँ कि भाईचारा था, वो कहते हैं कि अब नहीं है, हमारे में भाईचारा था। नहीं था सर, स्टार्टिंग से नहीं था। जब तक मुसलमान माइनॉरिटी में होता है तभी तक भाईचारा होता है, और उसके बाद जो है जैसे ही मेजोरिटी में आता है तो बुम्बा रंबा करते हैं। जैसे आज मुर्शिदाबाद में हुआ और आपका नागपुर में हुआ, कश्मीर में हुआ, कोई शांति दूत नहीं है सर। मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर, मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर। अगर भाईचारा था तो क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? सिर्फ गुंबद खड़ा, मंदिरों को तोड़ के और गुंबद खड़ा करने का काम किया। क्या देश की जनता देखती नहीं है? एक विशेष समुदाय का लोग जो आज भी पाकिस्तान से उतनी प्यार रखता है, जो बोलता है कि पाकिस्तान को तो बेफालतू में बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। अरे आप देखो कि पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें स्थानीय लोग थे जो आतंकवादी निकले, जो 3 के घर भी उड़ाए, और जबरदस्ती टूरिस्टों को ऊपर ले जाने के लिए जबरदस्ती उनको ऊपर ले जा रहे थे। तो तमाम क्या है सर, ये देख नहीं रहे क्या? ये धर्म पूछ कर मारा है, धर्म। और लोगों ने जब कलमा नहीं पढ़ा तो उनकी पैंटें उतरवाई गई। ये इस तरह का कृत्य इन्होंने किया है। हिंदुस्तान की जनता से भी मैं यही कहूँगा कि अगर हिंदू भाइयों से वो करूँगा, आग्रह करूँगा, अगर आप भी अगर कोई सामान खरीदते हो तो जाति उसकी भी धर्म पूछो कि भाई ये